यात्री वहाँ से आ रहे हैं, जैसे आप सुन रहे होंगे कि कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, इन दिनों में लैंडस्लाइड होना मामूली बात है। और वो जो हमने नीचे विजुअल्स देखे हैं वो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। उसके बारे में क्या किया ट्रस्ट ने? नहीं, हमने एक दो बार उधर काम लगाने की कोशिश की, लेकिन उधर के कुछ लोकल आदमी हैं, वही हैं जो डंगा बैठा देते हैं कि इधर काम ना करो। तो उसके लिए हमने अभी एप्लीकेशन दी है, डीसी साहब को भी दी है कि हमारी हेल्प की जाए, जो हमें जो रोड़े अड़ा रहे हैं लोग उनको कोई एजेंसी लगा के उनको रोका जाए और हमें काम करने की परमिशन दी जाए। जी एडमिनिस्ट्रेशन से बोलना चाहते हैं कि एक बार आप ये इंक्वायरी करवाएं, जो सुरेंद्र सिंह है, ये 9 देवियों की जगह में इसकी जो रजिस्ट्री कैसे हुई और किसने करवाई, और फिर बाद में आपके कहने के मुताबिक ये जगह जो है आपके ट्रस्ट की जगह है और उसकी रजिस्ट्री रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की है। जो पहले के जो होंगे कुछ उनकी मिली भगती होगी या क्या हुआ है, और बाद में इसने हमसे 25,000 लेके वहाँ से उठा के वो पीछे ले गया वो दुकान। क्यों ले गया? क्योंकि वो उसकी जगह नहीं थी। तो उधर कैसे उसका फर्द कटा, नक्शा बना, वो भी कुछ नकली एजेंसी है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बड़े ऑनेस्ट है तहसीलदार साहब, बड़े ऑनेस्ट है, लेकिन वो अपनी ऑनेस्टी का सबूत दें हमें, उसको रास्ते को खुलवाएं, यहाँ यात्रा ठीक चले। बाकी वो जो गलतियाँ की हैं रेवेन्यू ने उसको दुरुस्त करवाएं। और क्या किस प्रकार की गलतियाँ की? वो उन्होंने ऐसे ही नक्शे बना के दिए हैं कि इधर रास्ता था उधर रास्ता था, रेवेन्यू वालों को क्या पता है रास्ता। क्या आप इस पे इंक्वायरी करवाना चाहेंगे? करवाना चाहते हैं। अगर किसी को हम चाहते हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन आके हमारा पैसा चेक करे, हमारी पूरी चेकिंग करे, हमारी यानी हमारी जो जितना भी है सिस्टम उसको चेक करें, देखें। अगर हम पकड़े जाएंगे हम सुझा के रखते हैं, हमारी कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। हम वहाँ पर काम हमने किया भी है। जो पानी आ रहा है ऊपर से आता है, जो पानी इन्होंने छोड़ा है, केवल जी के बंदों ने छोड़ा, जो उन्होंने ज़मीनें फरोख्त की हैं। तो हमने वहाँ एक बैली बनाई है, वो पानी निकालने के लिए बाहर आधी बना रहे थे, तो तहसीलदार साहब ने बोला कि बंद कर दो, तो हमने बंद कर दिया। क्यों बंद करवाई? कोई लीगली आपके पास नहीं, लीगली कोई डॉक्यूमेंट आया, ऑर्डर आया आपके पास? ऑर्डर हमें पास कोई नहीं आया। उन्होंने ऐसे ही बोला, हमने बंद कर दिया। हमने कहा लिख के दो, उन्होंने लिख के भी नहीं दिया हमें। लेकिन वो जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो लोग आ जाते हैं। कौन आता है? वही केवल जी और उनकी नहीं, वो कौन अथॉरिटी होती है आपको रोकने वो आके उधर बंद करवा देते हैं। बिल्डिंग पे स्टे लगा हुआ है? कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे नहीं है। तो फिर आपने बंद क्यों वो किया? कहते हैं कि तहसीलदार साहब ने हमें बोला बंद कर दो। तहसीलदार वर्बली थोड़ी बोल सकता है। तहसीलदार अगर रिटर्न में देगा तो फिर आपने बंद क्यों किया उसको? बंद क्या करें जी, वो ऊपर से पत्थर चलाते हैं। हमने कोर्ट में अप्लाई किया है। अगर वो पत्थर चलाते हैं आप पर्चा दो उन पे। पर्चा आज देने जा रहे हैं हम। तो देखो ना पूरी बिल्डिंग हमारी तबाह हो गई है। पता नहीं उनको क्या तकलीफ है, गाँव वालों को नहीं तकलीफ है। गाँव वाले वो उनके घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वही कहते हैं ये पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। गाँव में 2013 से पहले आप देखें, एक भी बंदे को जो पेंशन नहीं थी, जहाँ कोई ट्रस्ट का कोई बेनिफिट नहीं था। जब से ट्रस्ट बना है हम ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं लोगों को। कोई लड़की की किसी की शादी है उसमें भी हम 11,000 रुपये देते हैं। जहाँ कोई बीमार हो जाता है, जैसे जानी गाँव है, कारुआ में भी हमने दिया है, पत्थल गाँव में भी दिया है, बटान में भी दिया है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रस्ट है फले फूले, और साइटें जो हमारे और भी जो पंचायतें हैं उनको भी हम जितनी हेल्प हो सके उसके लिए करेंगे। चलो ये मैं बताना नहीं चाहता था कि हम किसी को देते हैं, ये किसी की आस्था से भी वो होगा, लेकिन हमें माफ़ी दें आप। हमें ये जो केवल जी हम पर जो चीकड़ उछाल रहे हैं उसके लिए हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन आज तक हम कभी मीडिया में नहीं आए हैं, और ये फर्स्ट टाइम है जो हम आए हैं आज, तो ये मजबूरी की वजह से। लेकिन केवल भी हमारे गाँव के हैं, हमारे साथ थे आज तक। आप देखें हर फंक्शन में हमारे साथ थे, ट्रस्ट के साथ थे। आज थोड़े दिनों से जब से वो भी, उनके भी पीछे कुछ लोग हैं, जैसे उन्होंने कुछ जगह सुना है, बड़े बड़े जो कोई ऑफिसर हैं उनको जगह दी हुई है, जहाँ कुछ लैंड माफिया है, कोई कटरा के हैं, कोई जम्मू के हैं, वो लोग उसको घुसा रहे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं सुशील शर्मा। कटरा से तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पे 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक इंटरव्यू हुआ जलैरी माता ट्रस्ट, वहाँ पे जो प्रसिद्ध जो देवी का एक स्थान है 9 देवियाँ, उसको लेकर। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ उन्होंने जलैरी माता जो ट्रस्ट है जो कि 9 देवियों की देखरेख करती है, उस पर आरोप लगाए गए उनके द्वारा कि जो कोई डेवलपमेंट कार्य वहाँ पे ठीक तरीके से नहीं की जा रहे हैं। वहाँ पे जो बहुत सारे आरोप जो हैं वो लोगों द्वारा इस ट्रस्ट पे लगाए गए। आज उस ट्रस्ट के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उस ट्रस्ट के मेंबर्स, उस ट्रस्ट के चेयरमैन, साबका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पिछले जो उनके चेयरमैन थे, वो उनके जो मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इनका भी अब पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और ये लोग क्या कहते हैं। मौजूद हैं हमारे साथ जलैरी माता देवी ट्रस्ट के एक्स चेयरमैन
मास्टर त्रिलोक जी, इनसे हम बात करेंगे। त्रिलोक जी, सीधे शब्दों में आपसे पूछूंगा कि जो पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे चैनल पे इंटरव्यू हुआ, और आपकी जो ट्रस्ट है उस पे सीधे तौर पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि आपकी ट्रस्ट जो है वो वहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। आपने वहाँ पे मतलब जो भी काम वहाँ पे हो रहे हैं वो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है, ग्रामीणों का ये कहना है। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? ग्रामीण तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जमुई परिवर्तन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने सफाई में कुछ बोल सकें। तो गुजारिश ये है कि लोगों ने तो कुछ नहीं किया, लोग तो हमारे साथ हैं बेचारे। वो चंद लोग हैं, श्री केवल जी और उनकी फैमिली सारी, उनके भाई साहब, उनके बहनें, बनोए, सारे वो 40-50 आदमी हैं, वो इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते हैं ऐसे ही, क्योंकि उनको मसला कोई और है, क्योंकि वो ज़मीनें बेचते रहते हैं, कभी ट्रस्ट के मगरे रहते चढ़े रहते हैं कि हमें रास्ता इधर दो उधर दो, हमें ये करो। बाकी ट्रस्ट ने उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं की है, उनके माँ बाप को पेंशन देता है, उनकी जो लड़कियाँ हैं उनकी शादियों में हमने पैसे दिए हैं 11,000 रुपया, और हम उनकी भी पूरी सेवा करते हैं और गाँव की भी पूरी सेवा करते हैं। लेकिन पता नहीं उनको क्या तकलीफ़ है, गाँव वालों को नहीं तकलीफ़ है। गाँव वाले वो उनके घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वही वो कहते हैं ये पूरा गांव इकट्ठा हो गया जी। तो उनके द्वारा जो केवल ने एक जो ग्रामीण है आपके ही गांव के हैं, बांगल गांव से वो रेजिडेंट है वहाँ के, उनका एक आपके ट्रस्ट पे सीधा इल्ज़ाम है कि वहाँ पे बड़ी धांधली आपके द्वारा की जा रही है। इसमें आप क्या कहेंगे इसके बारे में? धांधली तो हमने तो कोई धांधली नहीं करते उधर है। हमने बाकायदा एक ट्रस्ट बनाया, यानी जब ट्रस्ट हमने चार्ज संभाला, पहला कैमरा ही हमने वहाँ लगाया, जहाँ माता का चढ़ावा होता है, जहाँ गुफा है उसके अंदर हमने कैमरे नस्ब किए हैं। जहाँ हर जगह पर जहाँ यात्रु जाते हैं वहाँ पर हमने वो इकट्ठे किए लगाए हैं, कैमरे लगाए हैं। और बाकायदा गले के ऊपर भी लगाया है। पंडित लोग उधर रखे हैं, पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं, यात्रु लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें गले में डाल देते हैं। गला जब भर जाता है तो हम उसको बंद करते हैं। एक आदमी हमारा मेंबर जाता है, बाकी एक पुलिस का इंस्पेक्टर जाता है और एक मैनेजर साहब जाते हैं। उस पर वो जहाँ से पैसे डालते हैं वहाँ पर एक चिप्पी लगाते हैं, बाकायदा वो साइन करते हैं, फिर उनको हम स्ट्रांग रूम में रखते हैं। जब खोलते हैं तो वही आदमी उनको ला के देखते हैं, यही साइन है आपके, उसके बाद खोलते हैं। और स्ट्रांग जहाँ हम काउंटिंग करते हैं वहाँ हमने कैमरे लगाए हैं। और जो लड़के हमने रखे हैं मुलाजिम, गांव वालों को भी बोला कोई आके देख सकता है, करे वो आके, भाई आते भी रहते थे पहले, लेकिन अभी नहीं आते हैं क्योंकि काम रहता है गांव के लोगों को। तो वो कैमरों की यानी निगरानी में वो सारा होता है, वो काउंटिंग होती है, तो जो सब लोग देखते हैं उसको। और जो 5 बजे से पहले हम जितना पैसा होता है इकट्ठा काउंट करके बाकायदा उसकी लिस्ट बना के बैंक में जमा करवाते हैं। दूसरे दिन वही लड़के जाते हैं, 2 उनमें से जाके काउंट करते हैं कैशियर के साथ, और वो हमारे खाते में, उसके ट्रस्ट के खाते में आ जाता है। और जो पेमेंट हम करते हैं वो चेक के सिस्टम है, चेक के बगैर हम कोई पेमेंट नहीं करते। फिर कैसे धांधली हो सकती है? त्रिलोक जी, इससे पहले कि अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे थोड़ी सी इसकी जो 9 देवियाँ हैं वहाँ पे प्रसिद्ध अब तीर्थस्थल बना हुआ है, उसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपसे जानना चाहता हूँ। एक सेंट्रल आइडिया आप दें कि ये मंदिर जो गुफा है वहाँ पे ये कब किसने वहाँ पे इसको ईजाद किया, कैसे ये यहाँ पे आई थी? गुफा तो बड़ी प्राचीन है। वो पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो जाते थे, दिया शिया जलाते थे, लेकिन इतनी उसकी वो सेवा नहीं होती थी। लेकिन चाचू आगेराम, हम सब लोग उसको चाचू बोलते हैं, चाचू आगेराम जो थे वो ये हैं, वो चाचू आगेराम, इन्होंने ये वहाँ पर लगातार जाते थे, मत्था भी टेकते थे, पूजा भी करते थे। फिर इन्होंने इसको बरामद किया और इन्होंने फिर उसको जग शग करके या पंडितों को बुला के उसको शुरू करवाया। तो फिर ये मोहतम बन गए। कोई केस चला था वहाँ पे पहले? मोहतम बन गए। उसके बाद दरोड़ा कम्युनिटी ने कहा जे हमारे भी उधर है, तो दोनों का केस चल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद केस चलता रहा और उसके बाद डीसी साहब इसके चेयरमैन बन गए। कोर्ट ने फैसला किया। जब डीसी साहब चेयरमैन थे तब वहाँ पे जो रिसीवर कौन था? उससे रिसीवर था पहले वो था कौन था? श्राइन बोर्ड। श्राइन बोर्ड जब रिसीवर था तब आपके गांव का कोई डीसी साहब भी उनको उधर पैसा जमा, तब आपके गांव का कोई वहाँ पे रहता था वो देख रेख करने के लिए? वही रहते थे, ये है ना जो केवल जी साहब और इनके भाई थे चैन जी और उन चाचा आगेराम वगैरह, यही उनको बैठाते थे। लेकिन
फिर पर आपको पता है ये पेंशन इनकी यही लेते थे समझो वहाँ की। जी, तो ये ट्रस्ट आपकी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? ये 2013 में। 13 में। उनका ये भी इल्ज़ाम है कि आप ही जो 7, 8, 9 बंदे हैं कि आपने ट्रस्ट को इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूट किया है कि ताउम्र तक आप ही इसके मेंबर रहोगे, आप ही प्रेसिडेंट रहोगे, आप ही चेयरमैन रहोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई मतलब अगर गाँव के आज की डेट में क्या स्टेटस आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या कॉन्स्टिट्यूशन वही क्या कहता है? यानी 2-2 साल के बाद चेयरमैन बदलेंगे और जो अगर कोई चाहेगा गांव का आदमी वो आएगा तो हम छोड़ देंगे, दूसरा आ जाएगा। क्या कोई ऐसी बात नहीं है जी। कोई किसी ने कभी क्लेम किया ही नहीं। तो आज्ञाराम जी जो हैं उनकी फैमिली से आपके साथ है कोई आज की? हाँ, उनके बेटे भी मेंबर हैं उसके। उनके बेटे मेंबर हैं, उनके बेटे मेंबर हैं हमारे साथ। हाँ, उनका नाम मदन लाल जी है, वो मेंबर हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, टीचर रिटायर्ड है। कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुलदीप सिंह जी जो कि जिलेरी माता ट्रस्ट के एक मेंबर हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। कुलदीप जी, जो आपकी ट्रस्ट पे एक इल्ज़ामात केवल जो आपके रेजिडेंट हैं वहाँ पे बांगल विलेज के, उनके द्वारा ये लगाए गए हैं कि आप वहाँ पे रास्ते बंद करते हो, वहाँ पे ज़मीनें कुछ हैं वो जो उनके द्वारा ट्रस्ट को दान में दी गई हैं और वहाँ पे टोटली मिसमैनेजमेंट है जो आपकी ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? शुक्रिया जम्मू परिवर्तन का जो आज हमें सुनने के लिए आप इधर आए। तो ये जो केबल के जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है, सबसे पहले जब 2013 में हमारा ट्रस्ट बना तो उससे पहले की जो केबल ने वहाँ पर जो टीन की 7 दुकानें बनाई हुई थी। जब ट्रस्ट बनते ही हम लोगों ने तहसीलदार कटरा को एक एप्लीकेशन दी कि हमारी जगह की डिमार्केशन की जाए। तो जब तहसीलदार ने उधर एक कमीशन बनाया जिसमें 5 पटवारी थे, 2 गरदौर थे, 1 तहसीलदार थे। उन्होंने उधर जब निशानदेही की तो उनकी जो टीनें शेड थे वो हमारी जगह के बीच में आए। उसमें से एक जो सुरिंदर सिंह है जम्मू का, उसकी भी जगह उसी के बीच थी, जो कि उसने शंकर केबल के जो फादर हैं उससे वो कोर्ट में जो रजिस्ट्री करवा के ली थी। तो मैं इस बात से हैरान हूँ कि एक कोर्ट ने उसको जो जगह वसीका जहाँ रजिस्ट्री करके दी थी वो हमारे ट्रस्ट के बीच निकली। उसमें किसकी नेग्लिजेंसी थी, इसका भी ये एक विषय है सोचने का, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जब वो जगह हमारे ट्रस्ट के बीच निकली, फिर हम उनसे बैठे, कुछ बंदे बीच में पड़े गांव के, उनसे हमारी नेगोशिएशन हुई। तो उन्होंने बोला कि ये जो हमने गलती से बीच में बना दी है, अब मैं हटाने के लिए इसके पैसे दिए जाएँ। उस समय हमने 1,25,000 रुपया इन लोगों को दिया था, ऑन रिकॉर्ड है। और फिर उन्होंने ये दुकानें उठा के पीछे ली और फिर कहने लगे पीछे हमें जगह भी लेवल करके दी जाए। वो भी हमने 1,80,000 रुपया ऑन रिकॉर्ड है, वो भी बड़ी टैची लगा के इनको जगह लेवल करके वो उधर इनको दी है। तो अब उसके बाद जब हम उधर बिल्डिंग बनाने लगे तो उसमें जैसे हमारे सत्संग होता है, भंडारे होते हैं, जहाँ कोई प्ले वे जो स्कूल है, जहाँ जो अपने संस्कृत विद्यालय वो खोलने की हमारी वो प्लानिंग है आगे आने वाले फ्यूचर में। तो उसके लिए उसमें कमरे भी हैं, 20-30 कमरे हैं। तो अगर उधर कोई यात्रा रुकेगी तो इन्हीं लोगों को उसका फ़ायदा होगा, दुकानदार को। इनको ये डाउट है कि इधर ये बिल्डिंग बनने से हमारी दुकानों को नुकसान होगा, हमारा काम नहीं चलेगा। ये इनका यही विषय है। जब हम शुरू में बिल्डिंग बनाने लगे थे उसी समय इन्होंने उस पर स्टे लगवा दिया था। तो वो तब से हमारा अभी तक केस चल रहा है। तो उसी वजह से जी लोग जो रोज़ मीडिया में देते हैं कि इधर बिल्डिंग ना बने, कोई डेवलपमेंट ना हो, हमारी दुकानें बने, ये इनका गलत धारणा है। अगर इधर बिल्डिंग बनेगी तो इन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा। कुलदीप जी एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो जिलेरी माता के जो आप अटका के लिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म एक बनाने लगे थे, वहाँ पे ये भी कहने सुनने में आया है कि वहाँ पे उस काम को रोका गया है। और जो पार वहाँ पे जगह है, नाले के पार वाली साइड जो जगह है, वहाँ पे कोई एक बस स्टैंड बना था, पार्किंग बनी थी, वहाँ पे छोटी सी पार्किंग बनी थी, टूरिज़्म का लाखों रुपया वहाँ पे लगा था, जो कि आज की डेट में वहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखता है। तो उनका सीधे तौर पे ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं पे उधर भी आपकी तरफ से अड़ंगा अड़ाया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हमारा ट्रस्ट बना है सितंबर 2013 में। उससे पहले जब डीसी वहाँ के चेयरमैन थे उस समय वहाँ पर काम लगा था, जो टूरिज़्म का काम था, और उधर जो प्लेटफार्म बना रहे थे उस समय यही केवल कृष्ण जी, ओमकार सिंह जी और रंजीत सिंह जी, ये 3 लोग थे। उस समय हमारा कोई ट्रस्ट रजिस्टर नहीं था, ना हमें कोई पता था हम ट्रस्ट इधर बनेगा। इन्हीं लोगों ने डिब गाँव के जहाँ उस जगह का स्टे लिया था, वो इसलिए लिया था कि अगर पार कल को रास्ता बन जाता है, जहाँ पार पार्किंग बन जाती है, तो हमारी दुकानें सब बंद हो जाएंगे। वो भी दुकानों का मसला था और इसी केबल कुमार ने, आज आप रिकॉर्ड निकाल लो, इन्होंने ही वो स्टे लगवाया था। हमारा ट्रस्ट का उसमें कोई रोल नहीं है। रेवेन्यू का क्या स्टेटस है आपके, मतलब
जो आपका वहाँ पे ट्रस्ट की कितनी ज़मीन है और आपका स्टेटस जो है वहाँ पे स्टे लगा हुआ है, उस पे बिल्डिंग पे स्टे लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे स्टे लगा हुआ है, हर जगह पे वहाँ पे इतनी सी जगह पे 2-3 स्टे वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि स्टे वहाँ पे लगे हुए हैं। किस प्रकार आप इसको लेंगे कि ट्रस्ट को आपको कितनी हर्डल्स आ रही हैं यहाँ पे? और दूसरी मैं आपको साथ साथ में ये भी बताइएगा कि आपकी ट्रस्ट 2013 से जब से रजिस्टर्ड है तो उसमें और भी आपके वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि आपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, वहाँ पे और क्या क्या काम जो है आपकी ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे हैं, ये बताइए थोड़ा। जब से हमारा ट्रस्ट बना है तो सबसे पहले हमने जब वो जगह की डिमार्केशन करवाई, उसमें जो मैंने आपको बताया कि 5 जो टीनी शेड थे वो हमने हटा दिए हैं, उसको 1,25,000 दे दिया। अब 2 अभी भी उसके बीच में है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप आएँ, उसकी डिमार्केशन करवाएं और जो अभी भी जो बने हैं उनके बारे में भी सोचें। इसने जो पक्के जो बिल्डिंग वो भी हमारी जगह में बनाई हुई, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ट्रस्ट की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे ये बोलते हैं कि ट्रस्ट गलत काम कर रहा है, कोई भी एजेंसी आए गवर्नमेंट लगाए, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें अगर हम दोषी पाए गए तो हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी हमारा जो ट्रस्ट है 2013 से पहले उधर कोई डेवलपमेंट नहीं थी, यात्री के रुकने के लिए कोई साधन नहीं था, एक टीन का शेड भी नहीं था। पूरा 2013 के बाद आप वहाँ पर जाएं, देखें कितनी डेवलपमेंट हुई है। 2 हमने क्रिमिनेशन हॉल उस गांव में बनाए हैं। कोई समय ऐसा था हमारे गांव में, आज भी आप इंक्वायरी कर लो, जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती थी, बरसात के समय वो पूरी अस्थियां ही बह जाती थी, तो उधर कोई ठिकाना ही नहीं था। आज हमने उधर इतना अच्छा लोगों के लिए राहत है, जो भी कोई ऐसा हो जाता है तो उसके लिए वो भी हमने बनाया है। एक हमारी डिडी नागन जगह है, वहाँ पर भी हमने बहुत बढ़िया, मतलब पूरे गाँव का जो पानी पीने का जो जगह है बहुत बढ़िया वहाँ पर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो गांव में 2013 से पहले आप देखें, एक भी बंदे को जो पेंशन नहीं थी, जहाँ कोई ट्रस्ट का कोई बेनिफिट नहीं था। जब से ट्रस्ट बना है हम ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं लोगों को। कोई लड़की की किसी की शादी है उसमें भी हम 11,000 रुपये देते हैं। जहाँ कोई बीमार हो जाता है, जैसे जानिंग गाँव है, कारुआ में भी हमने दिया है, पड़थल गाँव में भी दिया है, बटान में भी दिया है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रस्ट है फले फूले, और साइडें जो हमारे और भी जो पंचायतें हैं उनको भी हम जितनी हेल्प हो सके उसके लिए करेंगे। चलो ये मैं बताना नहीं चाहता था कि हम किसी को देते हैं, ये किसी की आस्था से भी वो होगा, लेकिन हमें माफ़ी दें आप। हमें ये जो केवल जी हम पर जो चीकड़ उछाल रहे हैं उसके लिए हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन आज तक हम कभी मीडिया में नहीं आए हैं, और ये फर्स्ट टाइम है जो हम आए हैं आज, तो ये मजबूरी की वजह से। लेकिन केवल भी हमारे गाँव के हैं, हमारे साथ थे आज तक। आप देखें हर फंक्शन में हमारे साथ थे, ट्रस्ट के साथ थे। आज थोड़े दिनों से जब से वो भी, उनके भी पीछे कुछ लोग हैं, जैसे उन्होंने कुछ जगह सुना है, बड़े बड़े जो कोई ऑफिसर हैं उनको जगह दी हुई है, जहाँ कुछ लैंड माफिया है, कोई कटरा के हैं, कोई जम्मू के हैं, वो लोग उसको घुसा रहे हैं, उसको आगे कर रहे हैं। तो उसको भी समझना चाहिए, कोई बैठ के बात करनी चाहिए। और कोई मसला ऐसा कोई मसला हमारा उसके साथ है नहीं। कुलदीप जी, वहाँ पे कल हमने विजुअल्स भी देखे, जो ट्रैक नीचे को आ रहा है, यहाँ पे वो सीढ़ियाँ हमने देखी, वहाँ पे वो खोखली हो चुकी हैं अंदर। कहीं पे भी कभी भी बरसात के दिनों में किसी टाइम पे भी वहाँ पे हादसा हो सकता है। उसकी रिपेयर अभी तक क्यों नहीं की गई वहाँ? नहीं, हमने 1-2 बार उधर काम लगाने की कोशिश की, लेकिन उधर के कुछ लोकल आदमी हैं, वही हैं जो डंगा बैठा देते हैं कि इधर काम ना करो। तो उसके लिए हमने अभी एप्लीकेशन दी है, डीसी साहब को भी दी है कि हमारी हेल्प की जाए। जो हमें जो रोड़े अड़ा रहे हैं लोग, उनको कोई एजेंसी लगा के उनको रोका जाए और हमें काम करने की परमिशन दी जाए, वो उसके लिए हम तैयार हैं। तो बिल्डिंग जो वहाँ पे आप बना रहे हो, एक बड़ी बिल्डिंग हमने देखी वहाँ पे कल, जिसका कि अभी काम बंद पड़ा हुआ है, उसका क्या कारण है कि कोई वहाँ पे भी स्टे लगा हुआ है जिसके कारण वो बिल्डिंग का काम बंद पड़ा है? हाँ जी, बिल्डिंग का भी हमने सुना, कल मीडिया में इन्होंने दिया है कि ये इलीगल बनाई है, नाले में बनाई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप उधर जाके दोबारा सर्वे करें। ये जो मंदिर है ये भी एक नाले के किनारे है, और मंदिर से ये 5 फुट पीछे और 5 फुट ऊंची है। माता रानी ऐसा करे ना, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा जैसा उन्होंने बोला है नाले के किनारे है, इसका नुकसान होगा, तो सबसे पहले गुफा को नुकसान होगा, उसके बाद बिल्डिंग को होगा। ऐसा माता रानी करेगी नहीं, और नहीं ऐसा भविष्य में होगा। कुलदीप जी, अभी प्रशासन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मसले में इन्वॉल्व है। पहले भी ये रिसीवर रहा है, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो, डिप्टी कमिश्नर रियासी हो। तो आज की डेट में आपकी ट्रस्टी वहाँ पे होली सोली इंचार्ज है, सब देख रेख आप ही वहाँ पे कर रहे हो। तो मुझे ये बताइए कि अभी प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो तत्व आपने अपना पक्ष रखा, आपने पूरा बताया कि किस प्रकार की डेवलपमेंट आपकी ट्रस्ट द्वारा की जा रही है, तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे कि इस प्रकार के जो एलिगेशंस, इस प्रकार के जो छींटाकशी आप पे हो रही है, वो इन फ्यूचर ना हो? सर, हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कल ही हमने देखा कि मीडिया में उन्होंने बहुत ही कीचड़ उछाला है,
और उनकी पूरी फैमिली आके, मतलब 2 ही फैमिली और कुछ जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, उसके लिए कुछ दुकानदार हैं, उसके लिए हमने डीसी साहब जो अभी नए आए हैं उनको हमने ट्रस्ट की तरफ से एक लेटर भी दिया था कि जो यात्रियों की हमें कंप्लेन आती हैं, कुछ ओवर चार्जिंग होता है या कुछ मिसबिहेव उनसे किया जाता है, उसके लिए हमने डीसी साहब को एक लेटर दिया कि आप किसी एजेंसी को लगाएं, उनका चेकअप करें। और जो कल मीडिया के बाद जो हादसा हमारे साथ पेश आया है, जो एक रास्ता सा जो गुफा के बाहर जो यात्री आते थे, वो रात को उन्होंने, जो केवल कुमार और उसके जो भाई हैं, उन्होंने वो रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। ट्रस्ट की ईंटें, पुलिस की वायर लगा के उसको पूरा उन्होंने बंद करके, और रात को 10 बजे तक वो वहाँ बैठ रहे। वो तो चाहते हैं कि इधर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो हम तो वहाँ कल गए नहीं। तो हमने वो इन्फॉर्म किया है तहसीलदार साहब को, पुलिस SHO साहब को इन्फॉर्म किया है, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो इसके लिए इसका संज्ञान लेंगे, वो देखेंगे, ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। त्रिलोक जी, मुझे एक बात बताइए कि आप जितने भी मेंबर यहाँ पे या फिर अहदेदार यहाँ पे आए हुए हैं जलहरी माता ट्रस्ट के, आपकी पर्सनल ज़मीनें वहाँ पे कितनी हैं, आपकी दुकानें वहाँ पे कितनी हैं, या फिर आपके बिजनेस दायरे वहाँ पे कितने हैं? ये सरासर झूठ। 1 इंच भी ज़मीन नहीं है उधर, कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ फ्री सेवा करते हैं, माता की कोई पैसा नहीं उधर लेता है। मेंबर जो फ्री आते हैं, हफ्ते में 1 बार इकट्ठे होते हैं, कोई उधर कोई पैसा नहीं लेता है उससे, सब फ्री ऑफ कास्ट काम करते हैं। कोई दुकान नहीं है उधर, कोई है नहीं उसका, किसी का भी नहीं है। तो इसलिए ये तो सारा झूठ है। त्रिलोक जी, कल जो वहाँ पे हमने देखा, जब हम गए थे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो वहाँ पे वो बिल्डिंग जो आप बनवा रहे हो ट्रस्ट की तरफ से, वहाँ पे हमने देखा कि बड़ी गंदगी वहाँ पे है, पानी पे वहाँ पे काई जमी हुई है, गंद वहाँ पे पड़ा हुआ है, और वो पानी ही पानी, मतलब गंदा किस्म का पानी वहाँ पे जो है उस बिल्डिंग के अंदर देखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि किसकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये हो रहा है? हमारी कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। हम वहाँ पर काम हमने किया भी है। जो पानी आ रहा है ऊपर से आता है, जो पानी इन्होंने छोड़ा है, केवल जी के बंदों ने छोड़ा, जो उन्होंने ज़मीनें फरोख्त की हैं। तो हमने वहाँ एक बैली बनाई है, वो पानी निकालने के लिए बाहर आधी बना रहे थे, तो तहसीलदार साहब ने बोला कि बंद कर दो, तो हमने बंद कर दिया। क्यों बंद करवाई? उनको कोई लीगली आपके पास नहीं, लीगली कोई डॉक्यूमेंट आया, ऑर्डर आया आपके पास? ऑर्डर हमें पास कोई नहीं आया, उन्होंने ऐसे ही बोला, हमने बंद कर दिया। हमने कहा लिख के दो, उन्होंने लिख के भी नहीं दिया हमें। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो लोग आ जाते हैं। कौन आता है? वही केवल जी और उनकी फैमिली। वो कौन अथॉरिटी होती है आपको रोकने वाली? आके उधर बंद करवा देते हैं। बिल्डिंग पे स्टे लगा हुआ है? कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे नहीं है। तो फिर आपने बंद क्यों किया? कहते हैं कि तहसीलदार साहब ने हमें बोला बंद कर दो। तहसीलदार वर्बली थोड़ी बोल सकता है, तहसीलदार अगर रिटर्न में देगा तो फिर आपने बंद क्यों किया उसको? बंद क्या करें जी, वो ऊपर से पत्थर चलाते हैं। हमने कोर्ट में अप्लाई किया है। अगर वो पत्थर चलाते हैं, आप पर्चा दो उन पे। तो पर्चा आज देने जा रहे हैं हम। देखो ना, पूरी बिल्डिंग हमारी तबाह हो गई है, पानी आता है तो नहीं जाने देते हैं। वो आधा काम हमारा बंद पड़ा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि जो बिल्डिंग है एट प्रेजेंट वहाँ पे कोई स्टेटस को कोई नहीं है, कोई स्टेटस को नहीं है वहाँ पे, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है वहाँ पे, तो वो उसका फिर काम बंद पड़ा है आज की डेट में। क्या ट्रस्ट के पास पैसे की कमी है? नहीं, पैसे रास्ते के लिए क्या, जब पानी तो निकालना है ना, पैसा अगर होगा आप जेब से भी लगा लेते हैं, हम जेब से भी निकाल लेते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से चढ़ावा उधर कम हो रहा है, यानी यात्रा कम आती है तो कम होता है। एक इल्ज़ाम आप पे ये भी लगाया गया है वहाँ पे कि चढ़ावा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि चढ़ावा अगर आता है 50 लाख 60 लाख 70 लाख, जब आपको पूछा जाता है तो वो आप बताते हो कि 10 से 15 लाख रुपया। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत है। हम बैंक में जमा करवाते हैं और बैंक से चेक सिस्टम है हमारा, जितना आता है हमने क्या कहते हैं, जो अमाउंट आता है उसका एक्सपेंडिचर बाकायदा हमने बना के रखा होता है। कितना आया, आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, हमने वो भी एक नोटिस ला के रखा है बाहर। अगर कोई पूछना चाहे, प्रॉपर ऑडिट होता है इस चीज़ का? बिल्कुल ऑडिट होता है, इनकम टैक्स देते हैं हम। और बैंक में से सब कोई भी देख सकता है, वो निकाल के ले ले, उधर से कितना चढ़ावा हुआ, कितना आया, कितना खर्च हुआ। चेक सिस्टम है, अगर वो पूछेंगे चेक कहाँ गया, हमने वो भी रसीदें रखी हैं कहाँ गया। अकाउंट्स हमने अकाउंट्स में रखा है, क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटेंट रखा है। त्रिलोक जी, मुझे एक बात बताइए कि जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर वो कभी इंटरव्यू में आपकी ट्रस्ट पे या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पे जो केवल जी द्वारा जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उन पे आप क्या कहेंगे कि वो क्यों लगा रहे हैं? वो इसके आपने अपनी सफाई दे दी कि ट्रस्ट ये कर रही है, ट्रस्ट सब ठीक कर रही है, फिर वहाँ पे केवल जी अकेले तो है नहीं, उनके साथ और भी वहाँ पे लोग थे। मैं समझता हूँ केवल जी बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के हाथ में खेलते हैं। जहाँ डीडीसी जो हैं
वो उनको कहते हैं, या कुछ लोग जो जहाँ जिन्होंने जगह ली है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी वो जोड़ते हैं मेरे भाई के साथ कि वो एमएलए था, मुझे उसको हम ढाएंगे तो ये हमारा काम बन जाएगा, लेकिन उसका कोई वास्ता ही नहीं है। वो कभी 1-2 बार दर्शन करने हैं, उसका कोई ट्रस्ट के साथ वास्ता नहीं है। उसने जगह ली है तो पैसे दे के ली है, 26,000 में ली है, उसका क्या वास्ता है, ट्रस्ट से क्या वास्ता है। तो इसे वो हम उसका दबाव बनाना चाहते हैं ताकि हमारा काम जल्दी बढ़े। कोई हमें जैसे हम बोल रहे हैं वो कुछ ऐसे ही बोल देते हैं, हमें जी पैसे दे दो, हमें दे दो, हम उसको देते हैं। उसके पेंशनें दी हैं उसको, उसके माँ बाप को पेंशन दी है, उसकी बेटियों को शादी में पैसे दिए हैं। किसकी? केवल जी की। अच्छा। उसकी बेटी की शादी में, उसके भाई की बेटी की शादी में दिया है। उसके ससुर जो है, उसका लड़का मर गया जो नौजवान था, उसकी पूरी फैमिली को हम पेंशन दे रहे हैं। उसको टीन लेके उसके मकान के लिए टीन दी हमने, उसको बिजली फिट करवा के दी, वो पैसा सब ट्रस्ट ने। केवल जी आपके गांव के ही हैं? हमारे बिल्कुल गवांडी है जी। तो आप उनको अपनी ट्रस्ट में शामिल क्यों नहीं करते? वो आते ही नहीं है, उनको बोलो तो वो कहते हैं जी मैं नहीं आऊँगा ट्रस्ट में, नहीं मेंबर नहीं बनूंगा, क्योंकि उन्होंने ये करना होता है ना। वो करते हैं दरअसल ज़मीन लेने देने का काम, लेते हैं, फरोख्त करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं वो। बाकी हमारे जो है ना, हम लोगों की भलाई के लिए चाहते हैं। लोग बेचारे बहुत अच्छे हैं। हमने जो बिल्डिंग बना रहे हैं सर, जो पानी आ रहा है ऊपर से, उसको हमने डाइवर्ट करना है बिल्डिंग के बीच में। उससे हम लोगों की जो बिल्डिंग रहने के जो आएंगे लोग, उसको पानी की ठंडक लेंगे। वो बिल्डिंग में से हमने नहर बना दी है, उसमें से निकालेंगे पानी को, और फिर नीचे उसके लिए टरबाइन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने जो किया है इंजीनियरों को कि हमें बताओ टरबाइन कैसे चलेगी। हम पूरी जो नौदेवी है उसको बिजली पे वहाँ से देना चाहते हैं। हाँ, और जनरेटर भी लगा के रखा है। हम अगर लाइट चली जाती है तो पूरी मार्केट को हम लाइट देते हैं, पूरी मार्केट को आप लाइट आप लोग। बाकी फिर देख लें आप, जिन्होंने करनी है मुखालफत तो करते हैं, क्योंकि वो पीछे भगावे में आते हैं। केवल जी भी अच्छे आदमी, लेकिन उनके पीछे जो है ना गैंग, वो गैंग उनसे बुलवाता है। बाकी कुछ फैमिली उनकी आपस में रंजिश है ज़मीन के बारे में, वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो ट्रस्ट के मेंबर के साथ किसी के साथ उसका झगड़ा है, वो करते हैं सारा, केबल का वो ही साथ देते हैं। बाकी हमारा कोई नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई हमारी जगह नहीं। हम फ्री ऑफ कास्ट करते हैं माता की सेवा। हमारा घर 1 किलोमीटर दूर है माता के दरबार से। तो अथॉरिटीज़ को क्या कहना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? कि बड़े ऑनेस्ट है, तहसीलदार साहब बड़े ऑनेस्ट हैं इधर, लेकिन वो अपनी ऑनेस्टी का सबूत दें हमें, उसको रास्ते को खुलवाएं जहाँ यात्रा ठीक चले। बाकी वो जो गलतियाँ की हैं रेवेन्यू ने, उसको दुरुस्त करवाएं। और क्या है, किस प्रकार की गलतियाँ की हैं? वो उन्होंने ऐसे ही नक्शे बना के दिए हैं कि इधर रास्ता था, उधर रास्ता था। रेवेन्यू वालों को क्या पता है रास्ता। क्या आप इस पे इंक्वायरी करवाना चाहेंगे? करवाना चाहते हैं। अगर किसी को हम चाहते हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन आके हमारा पैसा चेक करे, हमारी पूरी चेकिंग करे, यानी हमारी जो जितना भी है सिस्टम उसको चेक करें। वो देखें, अगर हम पकड़े जाएंगे हम सजा के हकदार होंगे। तो ये सुना अभी आपने जलैरी माता ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ हैं, यहाँ पे मेंबर्स हैं, जो इनके अहदेदार हैं, इनके द्वारा यहाँ पे पूरा इन्होंने व्याख्यान किया कि किस प्रकार से इनकी ट्रस्ट जो है काम कर रही है। और जो इनके ही रेजिडेंट हैं, इनके नेबर हैं जो केवल जी, उनके द्वारा जो इन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर मीडिया में आके जो इल्ज़ामात इन पे लगाए गए हैं, उनका इन्होंने सिरे से खंडन किया है। और इन्होंने अपना जो पक्ष है वो बड़े अच्छे तरीके से रखा है। और इनका जो प्रशासन से इनकी यही गुहार है कि जहाँ वहाँ पे एक फेयर तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो उसमें कल्प्रिट पाया जाता है उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये था इनका जलैरी माता की जो ट्रस्ट है, उनके जो अहदेदार हैं, उनके मेंबर्स हैं, ये उनका पक्ष जो था आज हमने आपके सामने रखा। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के लिए। मैं हूँ सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ।